छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची जारी हो गई है। 41 संगठन जिला अध्यक्षों का लिस्ट मेरे हाथ पर है। ये देखिए, कल ही ये जारी हुआ है और साथ ही जिनको जिनको बनाया गया है जिला अध्यक्षों की लिस्ट में जिनका जिनका नाम है उन पर बातचीत करेंगे, क्योंकि ये नाम मृगेश भैया 1 महीना पहले बता चुके हैं कि इन लोगों को इस जिले से दावेदार बनाया गया है और इनमें से इन लोगों का नाम ज़्यादा चर्चा में है, इनको जिलाध्यक्ष बुलाया जा सकता है। तो मृगेश भैया 41 में से कुछ प्रमुख लोग हैं जिन पर अपन बात करना शुरू कर देते हैं कि बेमेतरा में आशीष छाबड़ा, ये कौन है, इनके बारे में देखिए, आशीष छाबड़ा युवा नेता है, कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं बेमेतरा से। पिछले चुनाव में हार गए थे आशीष छाबड़ा और बड़ा विरोध था वहाँ। लोग इनके विरोधी गुट जो थे बहुत सक्रिय थे कि आशीष छाबड़ा को नहीं बनाया जाए, लेकिन क्योंकि संगठन में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, युवाओं के बीच अच्छी पकड़ है और दूसरा विधायक रहे 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो विधायक रहे। उस दौरान ये आशीष छाबड़ा का नाम बहुत तेजी से आया था। देवेंद्र यादव, आशीष छाबड़ा कुछ नाम है जो बहुत तेजी से उभरे थे, तो उस लिहाज से बेमेतरा से इनको बनाया गया है। कितने पूर्व विधायकों को इसमें जगह दी गई है? 3 पूर्व विधायकों को जगह दी गई है। उसमें एक आशीष छाबड़ा का तो बता दिया, दूसरे जो है यूडी मिंज है। यूडी मिंज जसपुर से आते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनके खिलाफ वो कैंडिडेट थे पिछले विधानसभा चुनाव में। इससे पहले वो विधायक हुआ करते थे, लेकिन इस चुनाव में वो हार गए। तो यूडी मिंज क्योंकि एक ठीक ठाक नेता है कांग्रेस के और इनका क्या है, झारखंड से भी कनेक्शन है, इनके परिवार के लोग झारखंड सरकार में मंत्री बने हैं। तो यूडी मिंज का ये है। दूसरा, जाति का समीकरण देखें तो सामाजिक रूप से ईसाई समाज जो बहुत ज्यादा वो है, यूडी मिंज उस समाज से आते हैं, आदिवासी ईसाई है, कन्वर्टेड है, तो यूडी मिंज है। तीसरे, महासमुंद से का जिलाध्यक्ष बनाया गया द्वारकाधीश यादव को। द्वारकाधीश यादव भी खल्लारी से विधायक रहे हैं और बहुत अच्छी, मतलब यादव वोटर के हिसाब से बहुत अच्छी इनकी पकड़ है। खल्लारी से विधायक रहे हैं लगातार, मतलब आप देखिए कि पिछले चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार जो है मुझे लगता है द्वारकाधीश का टिकट कट गया था। कंफर्म कर लेंगे हम लोग, इसको फिर से उतारेंगे। तो द्वारकाधीश यादव, ये 3 पूर्व एमएलए हैं, द्वारकाधीश, आशीष छाबड़ा और यूडी मिंज, जिनको जिलाध्यक्ष बनाया गया। भैया, ये जो आप बताते हो कि इनको जिलाध्यक्ष बना दिया जाएगा, आखिर कौन आपको बता देता है कि इसको बनाया जाएगा? कहाँ से पता चल जाता है? नहीं, कांग्रेस में बहुत सारे 1-2 आदमी नहीं बताते हैं, हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि किसने 5 आदमी का नाम लिया, किसने 3 आदमी का नाम लिया, उस लिहाज से कंक्लूजन निकाला जाता है कि इसकी बढ़त है। क्योंकि आप देखिए, रायपुर में श्री कुमार मेमन का नाम हम लोगों ने बताया कि सबसे ज्यादा लोगों ने श्री कुमार को समर्थन किया, चाहे विकास उपाध्याय की बात हो, कुलदीप दुनेजा की बात हो या आकाश शर्मा, सब नेताओं ने, बड़े नेताओं ने मेमन के नाम को सहमति दी थी। तो ये माना जा रहा था कि मेमन बन जाएंगे, क्योंकि इनकी संगठन में पकड़ है, पार्षद रहे, स्थानीय स्तर पे ठीक ठाक काम करते हैं। हालांकि बहुत बड़े धनबल के हिसाब से देखें तो बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन संगठन के लिहाज से इनका धनबल संगठन ही है, संगठन के लोग इनके धनबल है, तो इनको बनाया गया रायपुर से। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। जितेंद्र उदय मुदलियार, राजनांदगांव सिटी। राजनांदगांव से देखिए कांग्रेस हारती रही है लगातार, डॉक्टर रमन सिंह वहाँ से विधायक रहे, लेकिन उदय मुदलियार के बेटे हैं जितेंद्र मुदलियार। इनकी माता अलका मुदलियार को विधानसभा का टिकट मिला था, जिलाध्यक्ष भी रहे उदय मुदलियार पहले। और खास बात है कि इनके पिता जो है उदय मुदलियार जो है वो झीरम घाटी हमले में मारे गए थे। जो टॉप 4 लोगों की बात होती थी वो भी पूर्व विधायक रहे उनके पिता उदय मुदलियार। उस लिहाज से ऐसा माना जा रहा है कि जितेंद्र मुदलियार, क्योंकि युवा भी है, अभी बहुत ज्यादा उम्र नहीं हुई, 45 के आसपास होगी, तो उस लिहाज से उदय मुदलियार को एक बार फिर जिम्मा दिया गया है और उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है। सुकमा से बहुत बड़ा नाम है हरीश लखमा का। देखिए, कवासी लखमा जो आबकारी मंत्री थे, लगातार 6 बार विधायक रहे हैं सुकमा से। उनके बेटे हरीश लखमा सिर्फ कवासी लखमा के बेटे ऐसा नहीं है, वो वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, विधानसभा टिकट में दावेदारी किए थे। लोकसभा चुनाव के समय आपको याद होगा कि जब कवासी लखमा को टिकट दिया जा रहा था तो कवासी लखमा ने एक बार कहा था कि मेरे बेटे को भी दे दिया जाए। मतलब हरीश अच्छे नेता है। मुझे किस्सा याद है, उन्होंने मन से कहा था कि मेरे बेटे के लिए मैं दुल्हन खोजने गया था, लेकिन दुल्हा माई बन गया। कवासी लखमा क्योंकि बहुत ही कांग्रेस के लिहाज से बहुत बड़े नेता हैं बस्तर के,
6 चुनाव जीतना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, एकदम नक्सल प्रभावित एरिया है, लगातार जीत रहे हैं। हालांकि अभी वो शराब घोटाले में जेल में है पिछले 1-1.25 साल से, लेकिन हरीश लखमा और उनके परिवार के भी और सदस्य हैं जो अलग अलग, जैसे उनकी बहन है हरीश लखमा की, वो भी जिला पंचायत की सदस्य हैं और जनपद की अध्यक्ष रही है, तमाम चीजें हैं। तो लखमा परिवार जो है सुकमा में कांग्रेस का सबसे मजबूत स्तंभ है और उसको देखते हुए हरीश को जिम्मेदारी दी गई है। राजनीतिक उत्तराधिकारी कवासी लखमा का हरीश लखमा होंगे। हाँ, क्योंकि उस तरह का कोई कांग्रेस में नेता दिखता नहीं सुकमा में जो उस लेवल पर आ सके। कवासी के को अगर टिकट नहीं मिलता है, विधानसभा नहीं लड़ते हैं, तो वहां लड़ सके, ऐसा कोई अभी फिलहाल कोई उस कद का है, नेता बहुत है लेकिन उस कद का नेता नहीं। यहाँ सूरजपुर से शशि सिंह कोराम को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, ये शशि सिंह के बारे में बताइए। शशि को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में सरगुजा से कैंडिडेट बनाया गया था। भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा करने वाली है शशि युवा है और कांग्रेस की कई कमेटियां हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देखें या राज्य स्तर पर, जिसमें उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो एक युवा आदिवासी नेतृत्व खोजने की कोशिश है, क्योंकि आप देखिए सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में जनरल वर्ग से कोई लड़ नहीं सकता और अच्छी सीट है, तो कांग्रेस की कोशिश है कि एक ऐसे नेता को लाया जाए। सूरजपुर देखिए, वैसे उनको जिम्मेदारी सरगुजा लोकसभा से कैंडिडेट बनाया गया था, लेकिन वो आती सूरजपुर जिले से, बगल का जिला 30-35 किलोमीटर आगे पड़ता है अंबिकापुर से, वहां से उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया। तो ये बड़ी पहल है जो राहुल गांधी कहते हैं, उनकी टीम कहती है कि हम जिलाध्यक्षों को पावरफुल बनाना चाहते हैं। तो ये उसका उदाहरण है कि लोकसभा कैंडिडेट जो है लोकसभा लड़ने वाले को जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है, पूर्व विधायक को जिलाध्यक्ष बनाया। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है। एमपी में हमने देखा था कि पूर्व विधायकों को कई जिलों में जिलाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन यहाँ भी उस परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। अच्छा, ये लास्ट में जो नाम है सरगुजा से बालकृष्ण पाठक, ये रिपीट हुए हैं क्यों? कई लोग, 5 लोग रिपीट हुए हैं, जिसमें जगदलपुर के सुशील मौर्य भी हैं, बालकृष्ण पाठक हैं, ये लोग रिपीट हुए हैं। इनको 6-7 महीने पहले ही जिलाध्यक्ष बनाया गया था और बालकृष्ण पाठक क्योंकि बहुत गंभीर किस्म के नेता हैं, कांग्रेस की सरकार में एक आयोग में भी जिम्मेदारी मिली थी और टीएस सिंहदेव के बहुत करीबी हैं। अभी पूरा सरगुजा जो है वो कांग्रेस मुक्त हो गया, चाहे आप नगर निगम की बात करें, विधानसभा की बात करें या फिर लोकसभा की। तो उस लिहाज से बालकृष्ण पाठक क्योंकि टीएस बाबा के प्रतिनिधि हैं, उनके करीबी हैं, उनके अगर टीएस बाबा के पास अगर सिर्फ 2 लोग बचेंगे उसमें एक बालकृष्ण पाठक की गिनती होती है। तो बालकृष्ण पाठक उस लेवल के नेता है और सरगुजा को देखना है, पूरे सरगुजा संभाग को देखना है, उस लिहाज से बालकृष्ण पाठक को रिपीट किया गया है। विवेक जी, ये भी बता दीजिए कि ये जातिगत समीकरण क्या है, 41 लोगों में किस समाज के लोगों को ज्यादा तवज्जो दिया गया है, ये भी दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है। ये समझाना। देखिए, जातिगत समीकरण में इस बार बाजी जो है यादव समाज में मारी है। अब क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की बात करें तो साहू समाज के बाद यादव सबसे ज्यादा है, 22 लाख और साहू समाज। तो इस बार ऐसा माना जा रहा है, कांग्रेस को भी ये महसूस होता है कि साहू समाज का बड़ा वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हुआ, जिसके कारण उनकी सीटें सीधे 72 से 35 पर आ गई। तो साहू समाज के 3 लोगों को और यादव समाज के 5 लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया गया। मैं नाम बता देता हूँ। 5 यादव हैं, जिसमें द्वारकाधीश यादव पूर्व विधायक हैं, हरिहर यादव बलरामपुर से जिलाध्यक्ष बने हैं, सखाराम यादव रायगढ़ से बने। आप समझिए, रायगढ़ में कद्दावर मंत्री हैं, ओपी चौधरी वित्त मंत्री हैं। उस जगह पर उमेश पटेल जो नंद कुमार पटेल के बेटे हैं, उन सब लोगों की मौजूदगी के बाद सखाराम यादव को देने का मतलब है कि उस रायगढ़ जिले में जो यादव समाज के लोग हैं, क्योंकि वहाँ 3-4 समाज की बहुलता है, एक अग्रवाल है, एक अगरिया पटेल है, तीसरा यादव है। तो अगरिया पटेल का नेतृत्व करते हैं उमेश पटेल हो गए। अग्रवाल समाज में वहाँ बहुत सारे नेता हैं, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी। तो यादव समाज जो है एक अलग बचता है, जो बड़ा चंक है, जिसको अपने पाले में लाने का है, तो उनको सखाराम यादव को किए। विपिन यादव राजनांदगांव ग्रामीण से बने। विपिन क्योंकि युवा नेता है, अच्छे नेता है और लगातार सक्रिय भी रहे, तो विपिन को दिया गया। एक बसंत यादव कांकेर से, आप समझिए कि आदिवासी बहुल क्षेत्र कांकेर, वहां से एक यादव को देना, वो बता रहा है कि एसटी वर्ग के बाद यादव वोटर कांकेर में बहुत बड़ी संख्या में है। चारामा और तमाम जगहों पे आप देखिए साहू और यादव के समीकरण को देखने को मिलता है। सभी संभाग को साथ लिए, कांकेर हो गया, बस्तर संभाग, राजनांदगांव दुर्ग संभाग, सभी संभाग, बलरामपुर
सब पांचों देखिए, संभाग और रायपुर रायपुर संभाग से, हाँ रायपुर से द्वारिका हो गए, हरिहर यादव सरगुजा से, बिलासपुर से सखाराम, विपिन यादव दुर्ग संभाग से और बसंत यादव बस्तर से। तो संभाग वाइज भी आप देखिए जातिगत समीकरण कि हर संभाग में एक यादव लीडर खड़ा करना है इनको, क्योंकि यादव बड़ी संख्या में प्रभावी है, बिलासपुर लोकसभा को बहुत बड़े पैमाने पे प्रभावित करते हैं, ये है। इसके अलावा ओबीसी वर्ग से थोड़ा बताना चाहूंगा कि साहू समाज से 3 लोगों को किया गया है। अब आप समझिए कोरबा शहर जहाँ जयसिंह अग्रवाल जैसे नेता है कांग्रेस के पास, तमाम बड़े लोग हैं, लेकिन जयसिंह अग्रवाल का प्रभाव रहता है। वहाँ मुकेश राठौर जो तेली छत्री है उनको बनाया गया है, और ये हिरवानी जो है पहला जिला अध्यक्ष है। आमतौर पे आप देखिए चंद्रेश कुमार हिरवानी सोचने पर सुनने पर लगता है कि ये सिंधी समाज के हैं, लेकिन ये है मूल रूप से ओबीसी में तेली साहू आते हैं, ठीक है। और आप देखिए कि बालोद में तेली को देने का मतलब है कि दुर्ग संभाग के जो बाकी लोग हैं, बालोद से दुर्ग भी जुड़ा है, पाटन भी जुड़ा है, गुंडरदेही और आसपास की जो सीटें हैं उन पे है। कोमल साहू खैरागढ़ से बनाया गया है। आप समझिए बालोद में एक ओबीसी दे दिया, खैरागढ़ में एक ओबीसी दे दिया, तो दुर्ग में जो बड़े तेली समाज के या साहू समाज के लोग हैं उनको जो है पकड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि ताम्रध्वज की तबीयत खराब है, उनके बेटे जितेंद्र साहू प्रदेश संगठन में है, तो उस लिहाज से जिले स्तर पर भाग में ही 3 साहू को, हाँ दुर्ग में नहीं, दुर्ग में 2 है और एक बिलासपुर संभाग हो जाएंगे, क्योंकि यही बहुत बड़े देखिए आप देखिए कि लोरमी हो गया, मुंगेली हो गया, पिंडरा हो गया, वहाँ जो साहू समाज के लोग हैं उनको कोरबा से कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बीजेपी के जो नेता है केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और अरुण साहू, 2 लोग साहू समाज से हैं, तो उसके हिसाब से किया गया। आगे बढ़ते हैं मुर्गेल जी। इसमें देखिए और जो ताराचंद देवांगन है कोस्टा समाज से आते, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का बनाया है। घनश्याम वर्मा ओबीसी है लोधी, उनको मुंगेली देखिए मैं पहले ही बताया कि वहाँ साहू के बीजेपी में बड़े नेता हैं, इसलिए नए वर्ग को पकड़ने के लिए किया गया है। सुशील मौर्य भी कुशवाहा है, जगदलपुर शहर से आते हैं, और लालू राठौर बंजारा है जो बीजापुर से आते हैं। अब बात एससी की कर लेते हैं। महेंद्र गंगोत्री ये यूथ कांग्रेस के बड़े लीडर रहे, यूथ कांग्रेस के चुनाव में अध्यक्ष का चुनाव लड़ते रहे और प्रदेश स्तर पे दूसरे नंबर पे रहे। और महेंद्र गंगोत्री की पहचान भी अच्छे नेताओं में है, साफ स्वच्छ छवि, कभी विवादों में नहीं रहते हैं। दूसरा, उनको सब गुट का समर्थन है। आप ये कहिए कि किसी एक गुट के हैं, तो ऐसा नहीं है। महेंद्र गंगोत्री को बिलासपुर ग्रामीण का बनाया गया है। सुमित्रा धृतलहरे जो है बलौदा बाजार से आती है। आप देखिए जो बलौदा बाजार कांड हुआ था उस समय इन लोगों का नाम आया था, और ये लोग बहुत सक्रिय है, विधानसभा टिकट की भी दावेदारी करते हैं। सुखचंद बेसरा जो बाहर है गरियाबंद से आते हैं, हालांकि वहाँ की सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है, लेकिन सामाजिक समीकरण के हिसाब से इनको बनाया गया है। और हमारे पप्पू बंजारे रायपुर ग्रामीण के हैं, हमारे मित्र भी हैं सतनामी समाज के, और काफी सक्रिय हैं। आप देखिए कि प्रदेश सचिव रह चुके हैं और जनपद अध्यक्ष रह चुके हैं धरतीवा से टिकट की भी मांग करते रहे, लेकिन पिछली बार वर्मा जो छाया वर्मा है उनको दे दिया गया था। इस बार हो सकता है पप्पू बंजारे को आरंग या जो है धरतीवा से कहीं से टिकट दे दी जाए। लगभग सीटों पर हो गया मुझे लगता है एनालिसिस, लगभग हो गया है। दुर्ग ग्रामीण से रिपीट किए हैं राकेश ठाकुर तेतरा नेता भूपेश बघेल के करीबी हैं, और जोगी जी के साथ एक समय जोगी एक्सप्रेस निकालते थे। तेतरा नेता है, उनको रिपीट किया गया है। ये बता दीजिए, ये जिला अध्यक्षों का हम नाम बता रहे हैं, जिला अध्यक्षों में किस ग्रुप के ज्यादा जिला अध्यक्ष बने हैं? भूपेश बघेल, के सिंह, बाबा साहब मतलब और दीपक बैज या महान, किसका बताइए आप? देखिए मेरे हिसाब से तो संतुलित सूची है, लेकिन क्योंकि भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके समय उनके साथ के या उनके समर्थन वाले नेता काफी पावरफुल रहे। क्योंकि भूपेश बघेल में एक अच्छी चीज है कि वो अपने साथ छोटे छोटे नेताओं को भी मजबूत करते हैं। वो सामाजिक स्तर पर, जिला स्तर पर मजबूती से आते हैं। तो सबसे ज्यादा नाम आप देखेंगे तो भूपेश बघेल के खेमे के ही माने जाएंगे। टीएस सिंहदेव खेमे के कुछ नाम है, जो है चरणदास महंत के कुछ नाम है। एक समीकरण बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस में ब्राह्मण बहुत नेता है, और अब रायपुर शहर में देखिए 12-15 ब्राह्मण दावेदार थे, वहां से ब्राह्मण को जो है नहीं मिला है। 3 ब्राह्मण जो है जिलाध्यक्ष बने हैं, जो मुझे लगता है पहली बार हुआ होगा कि ये संख्या ब्राह्मणों की इतनी कम हुई है। इसमें बालकृष्ण पाठक का मैं बता ही दिया, सुधांशु मिश्रा है,
और प्रेम शंकर शुक्ला। प्रेम शंकर शुक्ला तो जगदलपुर में अच्छे खासे नाम है, महत्वपूर्ण आदमी है और जगदलपुर विधानसभा सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित भी है, उस लिहाज से प्रेम शंकर शुक्ला को किया गया है। बड़े जिलों में है भाई साहब। हाँ, सरगुजा, बिलासपुर और जगदलपुर, आप समझिए तीनों प्रमुख जगह है। बिलासपुर ग्रामीण का बनाया गया इनको, बिलासपुर शहर का सुधांशु मिश्रा को, तो 3 प्रमुख शहर होंगे। हालांकि संख्या कम है, पंडित लोगों की संख्या और ज्यादा होनी चाहिए, पहले भी रहते रहे पहले की सूची में, लेकिन ये 3 है तो ये महत्वपूर्ण है। अब आप थोड़ा सा जैन समाज से देखिए, धीरज पाखलीवाल को बनाए, ये भी संगठन के अच्छे आदमी हैं, विधानसभा की टिकट मांगते रहे, लेकिन अरुण वोरा, क्योंकि मोतीलाल वोरा के बेटे हैं, 5-6 चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 2 चुनाव जीते हैं, और एक मुस्लिम को भी बनाया इन लोगों ने, सलीम राज उस्मानी, जो दंतेवाड़ा से है। अब इसके पीछे कर्मा परिवार की जगह अब वही है, देखिए सीट तो विधानसभा की सीट तो किसी ट्राइबल को मिलेगी, लेकिन अब मुस्लिम को बनाने के पीछे वही समीकरण समझना है कि क्या महंत कर्मा परिवार का समर्थन है इनको, या फिर नई लीडरशिप पैदा करना चाह रहा है उस्मानी के माध्यम से, वहां नए ट्राइबल लीडर को पैदा करना चाह रही कांग्रेस। ये थोड़ा समझना होगा, क्योंकि ये नया प्रयोग और एक ही मुस्लिम है जिनको जो है जिलाध्यक्ष बनाया गया है। गला बैठ रहा है आपका, और कुछ बचा है क्या? और तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं सिख, कुछ लोगों को सिख तो आनंद आशीष छाबड़ा है, बोल रहे निषाद पटेल, सिंधी, निर्मलकर सिंह, तो बहुत छोटी जातियां होती हैं, इनको साधने के लिए हो सकता है जिले में कोई महत्वपूर्ण पद दे दिया जाए और कुछ किया जाए। तो कुल मिलाकर समीकरण तो ये है कि कांग्रेस ने जो 41 जिलाध्यक्ष बनाए वो बहुत अच्छे लोगों को बनाए, कुछ लोग थोड़ा कमजोर नजर आ रहे हैं, जैसे अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी डिमोरलाइज हो जाएंगे लोग, उनके काम को देखना होगा। लेकिन सरगुजा में 1-2 जिले हैं, रायपुर संभाग के 1-2 जिले जहाँ कुछ लोग कमजोर नजर आ रहे हैं, अब देखना होगा उनका परफॉर्मेंस क्या होता है और किस तरीके से निपटते हैं। ये एक सवाल पूछ के खत्म करते हैं। ये जिला अध्यक्ष विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में क्यों जरूरी हो जाते हैं, और इस बार जिला अध्यक्षों की जो चयन प्रक्रिया है वो राहुल गांधी की टीम खुद आकर यहाँ करने की है, इसके पीछे एकदम मजबूत आधार क्या है और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, राहुल गांधी ने कहा था कि हम जिला अध्यक्षों को मजबूत करेंगे, जिला अध्यक्ष टिकट बंटवारे में रहेंगे। आमतौर पे होता है कि कांग्रेस की जो चुनाव समिति होती है वो दिल्ली जाती है, दिल्ली में उनकी टीम रहती है राहुल गांधी और केंद्रीय संगठन की, वो आपस में मैच करते हैं। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि जब कैंडिडेट चयन होगा तो जिलाध्यक्षों की भी बैठक होगी। जिलाध्यक्ष क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम करता है, कौन सक्रिय कौन निष्क्रिय है, कौन किस पैमाने पे फिट बैठता है, जातिगत समीकरण क्या है, सब बताता है। और चुनाव समिति क्योंकि 20-22 नेता होते हैं, उसमें अपने अपने अच्छे और बुरे वाला मामला हो जाता है। जिलाध्यक्ष 4100 जिले से जाएंगे तो एक वो जिलाध्यक्ष वाला हो जाएगा, एक चुनाव समिति हो जाएगी, एक केंद्रीय समिति, तो 3-4 लेयर पे कैंडिडेट चयन होगा जो कांग्रेस को फायदा देगा। ऐसा सोचकर कांग्रेस ने ये प्रयोग किया और जिलाध्यक्षों को मजबूत किया। धन्यवाद। तो आपके जिले का जिलाध्यक्ष कौन है कांग्रेस पार्टी से, ये लिस्ट आपको हमने बता दिया है, और आपको कमेंट में ये बताना है कि जिन जिलाध्यक्षों को, जिन लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, उनके काम से आप लोग कितने संतुष्ट है, उनके नाम से आप कितने संतुष्ट है, क्या ये लोग कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं या नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।